સુરત સાયબર ક્રાઇમ સેલમાં મોટી સફળતા મળી છે। પોલીસે ગુજસી ટોક હેઠળ છેલ્લા 9 મહિનાથી વોન્ટેડ એવા સાયબર ગુનામાં 2 આરોપીની ધરપકડ કરી છે। એલસીબી અને ચોક બજાર પોલીસે સંયુક્ત ઓપરેશન હાથ ધરીને નિખિલ મકવાણા અને પ્રતિક મકવાણા નામના 2 આરોપીને ઝડપી પાડ્યા છે। પોલીસને બાતમી મળી હતી કે આરોપીઓ કતારગામ વિસ્તારમાં આવેલા ઉદયનગરમાં સિદ્ધિવિનાયક એપાર્ટમેન્ટમાં છુપાયેલા છે, જેના આધારે દરોડો પાડીને તેમને દબોચી લેવામાં આવ્યા છે। પોલીસ તપાસમાં આરોપી પ્રતિક મકવાણા તેના અન્ય સાથી મિલન દરજી સાથે મળીને સાયબર ફ્રોડના ગુના આચરતો હતો। પોલીસે આરોપીઓ પાસેથી રૂપિયા 3.8 લાખનો મુદ્દામાલ કબજે કર્યો છે અને ધરપકડથી સાયબર ગુનામાં નેટવર્કમાં મોટો ફટકો પડ્યો છે અને પોલીસે આગળની કાયદેસરની કાર્યવાही हाथ धरी है। सूरत शहर के माननीय पुलिस कमिश्नर शहर के अलग अलग केसेस में जितने भी वांटेड आरोपी हैं उनको रेगुलरली ट्रेस करना, उनको पकड़ने की सूची अभियान के अंतर्गत हमें ये पता लगा कि चौक पुलिस स्टेशन विस्तार में सूरत साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन के 2 आरोपी की मूवमेंट चल रही है। तो हमने डिटेल इन्वेस्टिगेशन किया, अलग अलग टीम बनाई और टेक्निकल एनालिसिस और ह्यूमन इंटेलिजेंस के अंतर्गत हमें पता लगा कि 2 आरोपी जो पिछले 9 महीने से वांटेड हैं, उनका यहाँ पे रेगुलर मूवमेंट हो रहा है। तो हमने उनको फिर डिटेन किया, एक टीम बनाई। उनको डिटेन करने के बाद हमें पता लगा कि इनकी कामगिरी इस तरह से है, ये जितने भी 2 आरोपी हैं तो ये जितने भी भोले लोग होते हैं, गरीब लोग होते हैं, उनके नाम का अलग अलग बैंक अकाउंट और फिर जो बैंक अकाउंट की किट्स जो होती हैं वो कमीशन बेसिस पे आगे डमी अकाउंट तरीके जो साइबर फ्रॉडस्टर्स होते हैं उनको प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे कि यह होता है कि जितने भी साइबर क्राइम का पैसा है वो इन अकाउंट्स में ट्रांसफ़र हो जाता है और ट्रांसफ़र होने के बाद इनका अकाउंट का ट्रेस नहीं हो पाता और इन अकाउंट से विड्रॉ हो जाता है। 2 आरोपी जिनको हमने पकड़ा है उनके नाम, दोनों भाई हैं और पहले का नाम है निखिल भाई दिनेश भाई मकवाना की उम्र है 26 साल और दूसरे का नाम है प्रतीक भाई दिनेश भाई मकवाना है 20 साल। ये जो दोनों भाई हैं ये लोन कंसल्टेंसी का काम करते हैं। ये सूरत में सिद्धिविनायक अपार्टमेंट उदयनगर के रहने वाले हैं उनका, लेकिन जो मूल वतन है वो गोंडल राजकोट का है। इस पूरे रेड के दौरान जो मुद्दामाल बरामद हुआ है वह है 4 मोबाइल फ़ोन, 2 स्वाइप मशीन, एक वाईफाई राउटर, एक कैश काउंटर मशीन जिससे पैसे गिना जाता है, सीसीटीवी स्टैम्प और कुछ चेकबुक्स। टोटल जो मुद्दामाल है उसकी कीमत है 3,08,000 रुपये। इन दोनों भाइयों के खिलाफ जो पास्ट FIR हो चुकी है उसमें से एक, जैसे मैंने पहले बताया कि सूरत के साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में गुस्सी टॉक हुआ था जिसमें चीटिंग, फ्रॉड, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट जैसे कि सेक्शंस लगे थे। और जो बड़ा भाई है निखिल, उसके खिलाफ गोधरा में भी A डिवीज़न में भी इसी चीटिंग और फ्रॉड का एक अलग से गुना दाखिल है। फिलहाल इन दोनों आरोपियों को फर्दर तपास के लिए सूरत के साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में हम फॉरवर्ड कर देंगे जिससे कि इसकी फर्दर डिटेल्स लिखी जाए। इनका हमें, जैसे मैंने बताया, यही रहता है कि ये अलग अलग नए अकाउंट्स बनाते हैं जिनका आइडेंटिटी ट्रेस करना बहुत मुश्किल होता है। जैसे कोई गरीब हो, कोई रूरल विस्तार से, पिछड़े इलाके से हो, उनके आईडीज़ ये लेते हैं और नए अकाउंट्स बनवाते हैं। जो नए अकाउंट बनवाने के बाद उनके पास जो किट आती है वो जो लार्जर ग्रुप साइबर क्राइम करते हैं उनको प्रोवाइड करवाते हैं कमीशन बेसिस पे। और फिर कमीशन बेसिस क्या होता है, जब उनको अकाउंट दे देते हैं उसके बाद ये जितना भी साइबर क्राइम का जो पैसा एकत्रित होता है वो बाइफरकेट हो जाता है छोटे छोटे अमाउंट्स में, इन अकाउंट्स में, और फिर इन अकाउंट से ATM या फिर किसी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के द्वारा ये ट्रांसफ़र किए जाते हैं जिससे इनका ट्रेस करना मुश्किल हो जाता है। अभी फ़िलहाल इसका डिटेल तपास चल रहा है क्योंकि ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। तो जितने टोटल अकाउंट्स खोले हैं इनके सिस्टम्स में जो हमें डिवाइसेस आए हैं उसका डिटेल टेक्निकल एनालिसिस करना पड़ेगा। कुछ डिवाइसेस FSL भी भेजे जाएंगे, उससे हमें एग्जैक्ट नंबर पता लगेगा जो आपको आने वाले टाइम में हम प्रोवाइड करवा